जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं मानव रक्त को आप पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्लड को पढ़ रहे हैं, जिसमें रुधिर की कोशिका कल के वीडियो में पिछले वीडियो में आपने देख लिया था, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना था। तो आपको कल हम आरबीसी पढ़ा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को आरबीसी के वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप आरबीसी वाले वीडियो को देख लें। छोटे छोटे वीडियो में हम एक एक टॉपिक को डाल रहे हैं। आज सिर्फ डब्ल्यूबीसी को ही पढ़ाएंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करा जाएगा। चलिए तो टॉपिक को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल होता है। व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिका, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, श्वेत रक्त कणिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अब जरा बताएंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक है ल्यूकोसाइट। वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, ये पूछा जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है कि यानी कि बात करें हम कि यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा आकार का होता है, इसलिए इसकी संख्या क्या होती है, सभी में सबसे कम पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि ये तो आप समझ चुके हैं। आगे देखिए इसमें कह रहा है आकार एवं रचना की में क्या होता है कि ये आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। निर्माण देखिए क्या होता है, यानी कि जन्म। डब्ल्यूबीसी का जन्म क्या होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जैसे कि आप समझ सकते हैं अस्थि मज्जा किसको कहते हैं। चलिए आप इस वीडियो में आपको एक इमेज दिखाते हैं अस्थि मज्जा का। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये खोखली हड्डी है। एक प्रकार की एक खोखली हड्डी है और इसी खोखली के अंदर वाले भाग जो होता है यही अस्थि मज्जा कहलाता है। अस्थि मज्जा आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। अस्थि मज्जा जीव विज्ञान की क्या है, एक आरेख है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत अस्थियों के अध्ययन किया जाता है। अस्थि मज्जा आप समझ गए होंगे कि अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है, खोखली हड्डी में, यानी बोन मैरो, इसी को बोला जाता है। इंग्लिश में बोन मैरो और हिंदी में अस्थि मज्जा। चलिए आते हैं टुडे टॉपिक पे। कभी कभी क्या होता है कि जो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में न होकर के पलीहा या फिर यकृत में भी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है। अब बात करिए कि इसका जीवन काल कितना होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। जैसे कि आरबीसी का 20 से 120 दिन हुआ था, तो उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुछ ना कुछ होगा, तो 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। इसे आप नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, जन्म होगा तो मरबे करेगा कहीं ना कहीं। तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होगी, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है ये रक्त में ही हो जाता है, यानी कि आरबीसी में ही हो जाता है। अब बात करिए कि डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आरबीसी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके कार्य, याद कीजिएगा। शरीर को रोगों से, संक्रमण से बचाना, यानी कि शरीर में अगर रोगग्रस्त हो रहा है तो उसे तुरंत निजात दिलाना। इसमें न्यूट्रोफिल की कणिका पाई जाती है। न्यूट्रोफिल की कणिका भी इसमें पाई जाती है जो रोगाणुओं से तथा जीवाणुओं को ये क्या करता है, भक्षण करता है। यानी कि पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी में कौन से कोशिका के कण पाए जाते हैं जो जीवाणुओं को भक्षण करते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होता है ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल जीवाणुओं का भक्षण करता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी की जो कोशिका होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ये तो आप समझ गए होंगे, साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात करिए कि डब्ल्यूबीसी का प्रकार क्या होता है और कौन से प्रकार किस लिए काम करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसे 5 वर्गों में डिवाइड करा गया है। ये क्या होता है, पहला जो है न्यूट्रोफिल होता है, पहला न्यूट्रोफिल होता है, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए हैं हमने। दूसरा होता है इयोसिनोफिल होता है, और तीसरा बेसोफिल होता है, और चौथा लिम्फोसाइट होता है, और पांचवा मोनोसाइट होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक एक करके हमें जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस इमेज को आप देखिए।
आप इस इमेज को देखिए, WBC का ये क्या है, एक फंक्शन दिया गया है। इसमें देखिए न्यूट्रोफिल दिया है, बेसोफिल दिया है, एसोफिल दिया है और इसमें लिकोफिल भी दिया है और मोनोसाइट भी दिया है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये पांचों दे दिया गया है। एक और आपको इमेज हम दिखाना चाहेंगे। उसी इमेज को इसमें क्या किया गया है, क्रॉप करके हम छोटा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब आप ध्यान देंगे इस इमेज को ध्यान देंगे आप और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। इसमें जो न्यूट्रोफिल होता है, ये वाला, ये जो न्यूट्रोफिल है, ये देखिए क्या करता है, ये विषाणु जनित अगर रोग होगा उस मनुष्य के शरीर में, उस जीव के शरीर में अगर विषाणु जनित रोग होगा तो ये क्या करेगा, वायरस जनित रोग से ये क्या करेगा, विषाणु जनित रोग से ये क्या करेगा, निजात दिलाएगा, ये बचाएगा। यानी कि उसके अंदर ये इंस्टीट्यूट, यानी कि HIV जैसे रोग बीमारी हो गए उसमें ये क्या करेगा, बचाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली का ये काम करता है। अब देखिए, इसमें से कहने का मतलब है विषाणु जनित रोग आखिर होते कौन कौन हैं। एड्स हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, गलसोत भी होता है और खसरा होता है, ट्रेकोमा और हेपेटाइटिस पीलिया भी आता है विषाणु जनित रोग में। रेबीज है, विषाणु जनित रोग है, मोनोजाइटिस भी है और हर्पीस होता है। इतना ही याद आ रहा है हमको। ये सारे बीमारी क्या है, विषाणु जनित बीमारी है। ये 100% सही है। फिर से नाम रख दें, चलिए फिर से एक बार और नाम रख दे रहे हैं। एड्स, डेंगू ज्वर, ये सारे विषाणु जनित रोग है। एड्स है, डेंगू ज्वर है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, गलसोद है, खसरा है, ट्रेकोमा है, हेपेटाइटिस है, पीलिया है, रेबीज है, मेनिंजाइटिस बीमारी होती है जो मस्तिष्क में होती है, हर्पीज है। ये सारी बीमारी क्या है, जितने अभी बताएं ये सारी विषाणु जनित बीमारी है। और इसी विषाणु जनित बीमारियों से ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल बचाता है। समझ गए होंगे बात को। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे टॉपिक में। दूसरा क्या है, दूसरा है यूनोसोफिल। यूनोसोफिल जो है, यहाँ पे देखिएगा, यूनोसोफिल जो है, यूनोसोफिल जो है, ये क्या करता है, ये देखिए, ये जीवाणु जनित रोगों से बचाता है। यानी कहने का मतलब है कि यूनोसोफिल जो है जीवाणु जनित, अगर बैक्टीरिया, इसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, BACTERIA, अगर बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, यानी कहने का मतलब है कि जीवाणु जनित जो बीमारी होगी उसे ये क्या करेगा, बचाएगा। यानी कि इनोसोफिल जो होता है ये इनोसोफिल जो होता है ये जीवाणु जनित बीमारियों से बचाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे। वैसे आपको PDF में मिल सकता है। इस PDF को आप लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। @ लगा करके राम बाबू पंडित, सिर्फ राम बाबू लिखिएगा और 124 लगाइएगा तो उसमें मेरा टेलीग्राम आ जाएगा और आप उसे ज्वाइन करके इस PDF को ले सकते हैं। थोड़ा सा बात कर ले अब कि आखिर जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जीवाणु जनित रोग होता है कानी सी गोरी के पेट में छठी सी रोग है। इसका ट्रिक है, कानी सी गोरी के पेट में छठी सी रोग है। यानी ऐसे अगर बात करें हम, तो ऐसे हमको याद आ रहा है कि टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गनोरिया और सिफिलिस, ये जो है जीवाणु जनित रोग है। और ये जो इनोसोफिल जो होता है, इनोसोफिल, ये क्या करता है, जीवाणु जनित रोगों से बचाता है। ये क्या किया, विषाणु जनित रोग, और ये क्या किया, जीवाणु जनित रोग से बचाया। अब बात कर लेते हैं जो ये बाकी के 3 बच गए, ये क्या काम करते हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, तीसरा है बेसोफिल। तो बेसोफिल क्या होता है कि जैसे कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, बेसोफिल, ये वाला बेसोफिल जो होता है, किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो जाती है। एलर्जी किस प्रकार की होगी, जैसे कि धूप से एलर्जी, धूल कण से एलर्जी। तो इन एलर्जी से ये क्या करता है, इन एलर्जी से ये बचाता है। ये क्या करता है, बेसोफिल एलर्जी से बचाता है।
चलिए, चीज़ों को आप हमें लगता है कि ठीक से समझ पा रहे होंगे। बेसोफिल क्या करता है? ये एलर्जी से बचाता है। यानी ये एलर्जी आप समझ गए हैं। एलर्जी क्या होता है? जैसे कि धूप से एलर्जी, धूलकण से एलर्जी, या किसी भी प्रकार से दवाई से एलर्जी, किसी मलहम से एलर्जी, ये सारे एलर्जी से ये क्या करता है? बचाता है। यानी कि उससे लड़ने की क्षमता देता है कि आपको एलर्जी ना हो। ठीक है। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि साबुन सरफ का यूज हमको करने में खुजली होने लगती है। यानी वो उससे क्या होता है कि बेसोफिल उसके बॉडी में नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला 2 बच गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये लिम्फोसाइट और ये जो है मोनोसाइट। ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो बच गए हैं, इसका देखिए, ये दोनों का एक ही जैसा काम है। क्या है? दोनों का एक ही जैसा काम है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का दोनों का एक ही जैसा काम है। अब ये क्या काम करता है? जैसे कि आपको पता है कि भविष्य में ये काम करने वाली कोशिका होती है। ठीक है। भविष्य में ये काम करती है। टीकाकरण के माध्यम से इसे क्या किया जाता है? इसे क्या है कि टीकाकरण के माध्यम से लगा दिया जाता है और उसके शरीर में, कोई भी जीव मनुष्य है, उसके शरीर में ये भविष्य में क्या करता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए कि पोलियो का टीका हुआ, या फिर हेपेटाइटिस का टीका हुआ, या फिर टीबी का टीका हुआ, तो ये सभी बच्चों के रूप में, यानी कि बचपना में ही लग जाती है। और जैसे अभी आया था कोविड-19, तो ये भी एक टीकाकरण है। यानी कि ये क्या नाम है, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट, ये दोनों क्या है? टीकाकरण के माध्यम से हमारे बॉडी में, यानी ब्लड में, ये इसे प्रवेश करा दिया जाता है, जो कि आने वाले समय में, यानी कि भविष्य के दवा के रूप में ये जाना जाता है। और ये क्या करता है? आने वाले भविष्य में अगर कोई भी बीमारी आती है, वायरस जनित हो चाहे जीवाणु जनित रोग हो, तो ये भविष्य में ये क्या करता है? उससे बचाता है, उससे रोग को नहीं होने देता है। चलिए, हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो इसे रिपीट करके आप बार बार देख लीजिएगा। 1-2 और क्वेश्चन है, इसे ज़रा हम देख लेते हैं। यदि मनुष्य के शरीर में बात करते हैं, यदि मनुष्य के शरीर में WBC की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो ये क्या होता है? ल्यूकेपीनिया होता है। ल्यूकेपीनिया एक बीमारी होती है। ल्यूकेपीनिया बीमारी हो जाती है उस व्यक्ति को। ल्यूकेपीनिया बीमारी होती क्या है? बहुत सारी बीमारियां जो होती है एक साथ में आती है, उसे ही ल्यूकेपीनिया बीमारी कहा जाता है। अगर ये जो होता है कमी होगी, यानी कि WBC शरीर में कम हो जाएगा, तो ल्यूकेपीनिया बीमारी होगी। अब बात करें कि शरीर में WBC की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो कौन सी बीमारी होगी? तो अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये देखिए, ल्यूकेमिया बीमारी होती है। ये कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकेमिया बीमारी होती है। यानी कि ये क्या होता है? बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। ब्लड कैंसर के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस बीमारी को ल्यूकेमिया बीमारी कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बीमारी कहा जाता है। आशा करते हैं कि WBC को आप समझ गए होंगे। इसके अगला वीडियो में आपको रक्त बिम्बाणु मिल जाएगा, उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।